जिंदगी से यही सीखा है मैंने कि मेहनत करो पर रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो पर किसी के सामने झुकना नहीं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि अपन ने रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण की शुरुआत की थी और आज उसकी दूसरी क्लास है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। और जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहा है वो जो पिछली क्लास हुई थी क्रम परीक्षण की, उसे एक बार जाकर ज़रूर देख ले ताकि आज की क्लास आपको आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश का दाएं से 10वां स्थान तथा बाएं से 15वां स्थान है और सुनील का बाएं से 5वां स्थान है, तो सुनील का दाएं से क्या स्थान होगा। तो देखिए, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने बाएं दाएं के बारे में सीखा और उसमें मैंने बताया कि जिस तरह अपन का हाथ इस तरह से रखते हैं तो देखिए ये बी की आकृति बन रही है, इसका मतलब ये क्या है, बायां, और ये डी की आकृति बन रही है, क्या है, दायां। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, डी यानी कि राइट हैंड साइड, बायां दायां, ठीक है। तो इस साइड होगा वो बायां होगा, इस साइड होगा वो दायां होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश का बाएं से 10वां स्थान, तो किस तरह से आकृति बनेगी, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, बायां, ये क्या है, दायां। इस साइड वाली दायां भाग और इस साइड वाला बायां भाग, ठीक है। अब कह रहा है कि रमेश का बाएं से 10वां स्थान, दाएं से 10वां स्थान यानी कि इस साइड से उसका कौन सा स्थान है, 10वां किसका, रमेश का, ठीक है। और बाएं से उसका क्या स्थान है, 15वां स्थान। यहाँ से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान, ठीक है। फिर कह रहा है कि सुनील का बाएं से 5वां स्थान, किसका, सुनील का बाएं से 5वां स्थान यानी कि यहाँ से उसका कौन सा स्थान है, 5वां, किसका, सुनील का, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनील का दाएं से क्या स्थान होगा। तो पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने सीखा कि किसी पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, उसके लिए क्या था कि किसी एक व्यक्ति के बाएं और दाएं दोनों की रैंक दे रखी है, तो अपन उस पूरी रैंक मतलब पंक्ति में विद्यार्थी है वो ज्ञात कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति कौन है, रमेश, जिसके बाएं का भी रैंक दे रखी है, दाएं की भी रैंक दे रखी है। तो अपन इससे अपन कुल ज्ञात कर सकते हैं। कुल क्या फॉर्मूला था, कुल जैसे क्या था कि एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक का योग -1। तो देखिए रमेश की दोनों रैंक का योग कितना हो जाएगा, 15 + 10 -1। ये -1 क्यों करता है, आपको बताया कि ये रमेश है वो 2 बार शामिल हो रहा है, मतलब यहाँ से 15 और दाएं से 10वां यानी कि रमेश कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इसलिए अपन क्या करते हैं, -1। तो देखिए 15 + 10 कितना हो गया, 25, 25 -1 कितना हो गया, 24, यानी कि पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, 24 विद्यार्थी। तो अपन वापस यहाँ पर एक और बना लेते हैं। ये पूरी पंक्ति है बाएं से दाएं, इस पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, 24 विद्यार्थी, कितने हैं, 24। अब देखिए सुरेश बाएं से कितना है, 5वां, कितना, 5वां। सुरेश बाएं से 5वां है, दाएं से क्या होगा, तो ये भी अपन ने टाइप की थी कि जब पूरी पंक्ति में कुल दे रखा है और एक व्यक्ति की रैंक दे रखी है तो उसकी दूसरे साइड की रैंक किस तरह से ज्ञात करते थे। तो दूसरी रैंक के लिए क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था कि कुल माइनस दूसरी रैंक +1। क्या था, कुल में से एक रैंक को माइनस कर दो और फिर +1 कर दो। तो यहाँ पर कुल कितने हैं, 24 माइनस ये रैंक कितनी है, 5, 24 - 5 +1। तो देखिए प्लस प्लस की संख्या आपस में जुड़ जाएगी, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20। यानी कि सुरेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा, 20वां स्थान। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसे एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ।
देखिए इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर करने का प्रयास करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रमेश का बाएं से दाएं से 10वां स्थान, तो यहाँ से रमेश दाएं से कौन सा स्थान 10वां और बाएं से कौन सा स्थान 15वां, कौन सा 15वां। और फिर कह रहा है कि सुरेश का बाएं से 5वां स्थान। ठीक है, बाएं से 5वां स्थान, तो कह रहा है कि सुरेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो सबसे पहले आप इस पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है वो ज्ञात कर लो। और कुल कैसे ज्ञात करते हैं, जब किसी एक ही व्यक्ति की दो रैंक दे रखी हो। तो देखिए एक ही व्यक्ति की 2 रैंक किसकी है, रमेश की, तो 2 रैंक का योग कितना हो जाएगा 15 + 10 और फिर क्या करते हैं -1, तो कितना हो गया 15 और 10 25 -1 बराबर कितना 24। तो पूरी पंक्ति में कितने आ गए 24, कितने 24। अब क्या कह रहा है कि सुरेश बाएं से 5वां है तो दाएं से कितना होगा। तो इसके लिए भी अपन एक फॉर्मूला देखा था, क्या था, कुल -1 रैंक +1। तो देखिए क्या था 24, कुल कितने हैं 24, 24 में से एक रैंक कौन सी है -5। ठीक है, और +1, तो 24 + 1 कितना हो गया 25, 25 - 5 कितना हो गया 20। यानी कि सुरेश का दाएं से कौन सा स्थान आ जाएगा 20वां स्थान। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, रैंक के आपको एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर करना, आपको एग्जाम में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम का ऊपर से 20वां स्थान तथा नीचे से 15वां स्थान है और सुनील का नीचे से 10वां स्थान है, तो सुनील का ऊपर से क्या स्थान होगा। तो इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है कि श्याम का ऊपर से 20वां स्थान, तो टेबल कैसे बनेगी इस तरह से। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि श्याम का ऊपर से 20वां स्थान, तो यहाँ पे देख लीजिए ये 20वां स्थान, 20वां कौन श्याम, श्याम को S से लिख लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है नीचे से 15वां स्थान, यानी कि नीचे से श्याम का स्थान कौन सा है 15वां, ऊपर से 20वां स्थान, नीचे से 15वां स्थान। फिर कह रहा है कि सुनील का नीचे से 10वां स्थान, किसका सुनील का 10वां स्थान किसका है सुनील का, तो सुनील का ऊपर से कौन सा स्थान होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पूरी रो में कितने विद्यार्थी बैठे, तो किस व्यक्ति के दोनों रैंक दे रखी है श्याम की, किसकी श्याम की, श्याम की ऊपर से 20वीं और नीचे से 15वीं रैंक दे रखी है। तो इस पूरी रो में विद्यार्थी ज्ञात कर सकते हैं अपन कुल बराबर, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए कि कुल कैसे ज्ञात करते हैं, एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक यानी कि 20 + 15, फिर क्या करते हैं -1, तो कितना हो गया 20 और 15 कितना हो गया 35 -1 बराबर कितना आ गया 34। यानी कि पूरी रो में कितने विद्यार्थी बैठे हैं 34 विद्यार्थी, कितने, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, तो इस पूरी रो में कितने बैठे हैं 34 जने, कितने बैठे हैं 34 जने। फिर कह रहा है कि सुनील का नीचे से 10वां स्थान, अब इसको कर लो, सुनील का नीचे से 10वां स्थान, तो ऊपर से कौन सा होगा, तो कुल में से एक रैंक माइनस कर दो, तो सुनील के ऊपर से रैंक आ जाएगी 34 - 10, कुल में से एक रैंक माइनस कर दो और फिर +1, क्या करो +1, तो देखिए 34 + 1 कितना हो गया 35 - 10 कितना आ जाएगा 25। तो सुनील के ऊपर से क्या रैंक हो जाएगी 25वीं रैंक, क्या हो जाएगी
25वीं आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे एक बार वापस देख लो। देखिए कुल कितने 34, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। देखिए कुल कितने 34 है, 34 में से 10 यहाँ पर बैठा है, नीचे से कौन सा स्थान है 10वां, तो 34 में से 10 चले गए, पीछे कितने बचे, कितने बचे 24, कितने बचे 24। अब ऊपर से उसका स्थान पता करना है, तो 24 तो यहाँ बैठे और फिर नेक्स्ट में सुनील बैठा है, तो 24 + 1 कितना हो जाएगा 25, यानी कि कुल में से ये रैंक घटा दो और फिर उसमें +1 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 10वां स्थान तथा बी का ऊपर से 5वां स्थान और नीचे से 20वां स्थान है, तो ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर दें। देखिए पंक्ति किस प्रकार बनेगी, ऊपर से नीचे, किस प्रकार बनेगी, ऊपर से नीचे। ए का ऊपर से 10वां स्थान, कहाँ से, ऊपर से, किसका, ए का, ए का ऊपर से कौन सा स्थान है 10वां। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि बी का ऊपर से 5वां स्थान, यानी कि बी का भी ऊपर से कौन सा स्थान है 5वां, किसका, बी का। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा, यदि बी का नीचे से 20वां स्थान है। अब देखिए बी का ऊपर से 5वां और नीचे से कौन सा स्थान है 20वां, तो ए की व्यक्ति के 2 स्थान की बात किसकी हो रही है, बी की, और ए का ऊपर से 10वां है, तो आपसे पूछा कि नीचे से ए का क्या स्थान होगा। सबसे पहले इस पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे वो ज्ञात कर लो। तो कुल किस प्रकार ज्ञात होगा, कुल बराबर ए की व्यक्ति की दोनों रैंक जोड़ दीजिए। अब ए की व्यक्ति कौन, बी है, जिसकी दोनों रैंक दे रखी है, ऊपर से 5वां नीचे से 20वां, तो कुल रैंक कितनी हो जाएगी 20 + 5। फिर कुल ज्ञात करने के लिए एक माइनस करना होगा, यानी कि -1, तो 20 + 5 कितना हो गया 25 - 1 बराबर कितना आ गया 24। तो पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है 24 विद्यार्थी। तो देखिए ऊपर से नीचे कुल कितने बैठे हैं 24, कितने बैठे हैं 24। अब ए का ऊपर से कौन सा स्थान है 10वां, कौन सा 10वां। ठीक है, तो नीचे से कौन सा स्थान हो गया, जब ऊपर से 10वें नंबर पर ए बैठा है तो कुल कितने 24, 24 में से 10 चले गए, पीछे कितने बचे 14, कितने बचे 14। तो 10वें नंबर पर ये बैठे, यानी कि ऊपर से 10 नंबर तक तो यहाँ बच्चे बैठे, पीछे कितने बचे 14। अब वो पूछ रहा है नीचे से ए का क्या स्थान होगा, तो 14 तो विद्यार्थी बैठे और ए जस्ट आगे बैठा है, तो 14 + ए कितना हो जाएगा 15। नहीं तो फिर आप फॉर्मूले से कर लो, रैंक बराबर क्या होता है, कुल, कुल कितने 24 - 1 रैंक 10 + 1, तो 24 + 1 कितना हो गया 25, 25 - 10 कितना हो गया 15। तो ए की नीचे से क्या रैंक आ जाएगी 15वां, कौन सा आ जाएगा 15वां। आपका ऑप्शन है जो सी सही हो जाएगा। या तो फॉर्मूले से कर लीजिए कि 24 कुल -1 रैंक +1, नहीं तो फिर कुल में से रैंक घटा दो और 1 ऐड कर दो, यानी कि 24 - 10 14, 14 और +1 कितना हो गया 15। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर करने का प्रयास करें और इसे एक बार छाप लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज का बाएं से 13वां स्थान तथा दाएं से 16वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले कर रखा है, आपको इसका आंसर झट से आना चाहिए। क्या कह रहा है कि मनोज का बाएं से 13वां स्थान,
कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में, झट से आंसर दे दो, बाएं दाएं। ठीक है, मनोज का बाएं से 13वां स्थान, कहाँ से? बाएं से। कौन सा स्थान? 13वां। ठीक है, और दाएं से कौन सा स्थान? 16वां। कौन सा स्थान? 16वां। बाएं से 13वां स्थान, दाएं से 16वां स्थान, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो कुल कितना आ जाएगा? कुल बराबर क्या हो जाएगा? एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक का योग, 16 प्लस 13 माइनस 1। ये -1 करना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 16 प्लस 13 कितना हो गया? 29 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 28। तो पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 28 विद्यार्थी। आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो। छाप लिया? जी सर छाप लिया। बोलो तो सही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है कि दो व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति। अब आपको क्या है कि दो व्यक्तियों की रैंक दे रखी होगी, बाएं से और दाएं से। ठीक है, और उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं उसका अपन को पता करना है। जैसे कि ये बाएं से दाएं है, ठीक है, बाएं से दाएं। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ कि ए की बाएं से 10वीं रैंक, कौन सी? 10वीं रैंक, और बी की दाएं से 5वीं रैंक, कौन सी? 5वीं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग व्यक्ति है। अब आपसे पूछ ले कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो क्या करना है कि एक व्यक्ति की बाएं से रैंक दूसरे व्यक्ति की दाएं से रैंक का जोड़ यदि कुल से ज़्यादा आ जाए तो हमेशा 2 घटाया जाएगा जब क्रॉस की स्थिति में। ठीक है, जब दोनों आपस में क्या हो? क्रॉस हो। तो क्या करना है, लिख लो यहाँ पर एक नोट डाल के, एक व्यक्ति का बायां, एक व्यक्ति का बायां व दूसरे व्यक्ति का दायां, दूसरे व्यक्ति का दायां का जोड़ यदि कुल से ज़्यादा हो तो हमेशा 2 घटाया जाएगा कुल में से घटाकर, कुल में से जोड़ घटाकर। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का बायां दूसरे व्यक्ति का दायां का जोड़ यदि कुल से ज़्यादा आ जाए तो हमेशा 2 घटाया जाएगा और कुल में से पहले उस जोड़ को घटाना होगा। ठीक है, तो एक बार इसे छाप लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 40 लड़कों की एक पंक्ति में मोनू बाएं छोर से 20वां है तथा दाएं छोर से 25वां है, तो दोनों के बीच कितने विद्यार्थी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, आपको कुल कितना दे रखा है? 40, यानी कि इस पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? 40 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी। बाएं से मोनू कितने नंबर पे है? 20 नंबर पर। बाएं से मोनू, कौन? मोनू यानी कि एम, कितने नंबर पर? 20 नंबर पर। और दाएं से सोनू कितने नंबर पर है? 25 नंबर पर। यानी कि यहाँ मान लो आप दाएं से सोनू, सोनू को लिख दिया एस से, कितने नंबर पर है? 25 नंबर पर। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है। क्या कह रहा है? कुल आपको 40 दे रखे हैं, मोनू का बाएं से 20वां नंबर, सोनू का दाएं से 25वां नंबर, तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है,
फॉर्मूला कह रहा है कि जब अभी आपको एक नोट लिखाया था कि कुल में से जब इन दोनों व्यक्तियों की रैंक को जोड़ने पर यदि योग कुल से ज़्यादा आ जाए तो हमेशा 2 माइनस किया जाएगा। तो देखिए इन दोनों का योग कितना आ रहा है, सोनू और मोनू के स्थान का योग कितना आ रहा है 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 कितना आ रहा है 45, कितना आ रहा है 45। क्या ये योग कुल से ज़्यादा है? जी सर, कुल से ज़्यादा है, क्योंकि कुल विद्यार्थी 40 थे, यहाँ कितना आ रहा है 45। तो अब अपन को क्या करना है, 45 माइनस ये 40 कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब आपको क्या करना है, अब ये कुल से ज़्यादा था तो अपन को क्या करना था, 2 घटाना था। तो 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 3 विद्यार्थी। एक बार वापस समझ लो, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोनू बाएं से 20वें नंबर पर, दाएं से 25वें नंबर पर है। तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है। तो जब आपको 2 अलग अलग व्यक्तियों की रैंक दे रखी हो और कुल दे रखा हो और उनके बीच में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना है कि दोनों की रैंक का यदि जोड़ कुल से ज़्यादा आ जाए तब अपन को क्या करना है, उस कुल में से दोनों के जोड़ को घटाना है और उसमें से 2 माइनस करना है। तो 25 प्लस 20 यानी कि दोनों की रैंक का योग कितना आ गया 45, जो 40 से ज़्यादा है। तो 45 माइनस 40 कितना हो गया 5। फिर क्या करना है, ये -2, ये जो -2 है इसका ध्यान रखना जरूर, जब कुल से ये ज़्यादा आ जाए तो आपको ये -2 करना होगा। तो 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 3, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 3 विद्यार्थी। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसे एक बार करने का जरूर प्रयास करें। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 50 लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य ऊपर से 18वां और संजय नीचे से 11वां है। तो बताइए आदित्य और संजय के बीच कितने लड़के हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि 50 लड़कों की एक पंक्ति है, ऊपर से नीचे की बात कर रहा है, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। अब इस पंक्ति में कुल कितने हैं 50 लड़के, कितने हैं 50 लड़के। फिर क्या कह रहा है कि एक आदित्य ऊपर से 18वें नंबर पर, यानी कि ऊपर से आदित्य का क्या नंबर है 18, ठीक है। और नीचे से संजय का क्या है 11वां नंबर। ये है आदित्य और ये है संजय, क्या नंबर है 11वां। फिर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है। तो क्या कहता है, कुल में से इन दोनों का जोड़ घटाना है। यदि इन दोनों का जोड़ कुल से ज़्यादा है तो आपको 2 और माइनस करना है। तो देखिए इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 18 और 11 कितना हो रहा है 29, और ये कुल कितने हैं 50। तो 50 से 29 ज़्यादा है क्या, जी सर नहीं है, ये 50 से 29 कम है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच के ज्ञात करने हैं। तो 50 माइनस दोनों का जोड़ 18 और 11 कितना 29, तो कितना हो जाएगा 50 में से 29 गया, कितना बच गया 21। क्या आपको यहाँ पर 2 माइनस करना है, जी सर 2 माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों की रैंक का योग है वो कुल से कम आ रहा है। यदि कुल से ज़्यादा आता तो अपन यहाँ पर 2 माइनस कर दे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 है, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं 21 विद्यार्थी बैठे हैं। एक बार वापस समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में ऊपर से ए का स्थान 18वां और जो सुनील है उसका स्थान क्या है, संजय का स्थान क्या है 11वां, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं वो अपन को ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, कुल में से इन दोनों की रैंक का जोड़ है वो घटा देना है। तो 18 प्लस 11 कितना 29,
यानी कि 50 में से 29 गया 21। अब इसमें से अपन 2 कब माइनस करते हैं, जब इन दोनों की रैंक का जो योग है वो कुल से ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पर कुल से ज़्यादा नहीं है, इसलिए अपन ने 2 यहाँ पर माइनस नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे एक बार करना और अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से सुभाष 20वां तथा दाएं छोर से हरीश 25वां है, तो बताओ दोनों के बीच में कितने लड़के हैं। तो इसे एक बार करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्या कह रहा है कि 70 लड़कों की एक पंक्ति बाएं से दाएं, तो इस बार डायग्राम इस तरह से बनेगा, बाएं से दाएं कितने लड़के, 70 लड़के, कितने 70 लड़के। फिर कह रहा है कि एक पंक्ति में बाएं छोर से सुभाष का 20वां स्थान, यानी कि बाएं से सुभाष का, किसका, सुभाष का कौन सा स्थान, 20वां, और दाएं छोर से हरीश का कौन सा स्थान है, 25वां। दाएं छोर से हरीश का 25वां, सुभाष का बाएं से 20, दाएं से 25। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी। तो सबसे पहले अपन यहाँ चेक कर लेते हैं कि अपन को 2 माइनस करना होगा कि नहीं होगा। देखिए 20 + 25 कितना होता है, 45। तो कुल से कम आ रहा है, इसका मतलब अपन को 2 तो माइनस नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, कुल कितने, 70 माइनस दोनों की रैंक का जोड़ 20 + 25, ठीक है। तो देखिए 70 माइनस 20 और 25 कितना हो गया, 45, ठीक है। तो 70 में से 45 गया, कितना बच गया, 25, कितना, 25। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी है, 25 विद्यार्थी। आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। देख क्या कह रहा है कि 70 लड़कों की एक पंक्ति में सुभाष का बाएं से 20वां स्थान और हरीश का दाएं से 25वां स्थान, यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग व्यक्तियों की रैंक दे रखी है, एक ही व्यक्ति की रैंक नहीं दी हुई है। और इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे वो अपन को ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, कुल में से इन दोनों के जोड़ को माइनस कर देते हैं, यानी कि कुल कितने, 70, और दोनों की रैंक का जोड़ कितना आ रहा है, 45। तो 70 में से 45 गया, कितना आ गया, 25, यानी कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 25 विद्यार्थी। अब जब इनका जो जोड़ है दोनों की रैंक का, जब कुल से जब ज़्यादा आ जाता है, तब अपन यहाँ पर एक और करते हैं, 2 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो इस स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि 30 लड़कों की एक पंक्ति में रमेश ऊपर से 10वां और दीपक नीचे से 25वां है, तो रमेश तथा दीपक के बीच में कितने लड़के हैं। कुछ नहीं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30 लड़कों की एक पंक्ति है ऊपर से नीचे, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे कितने लड़के हैं, 30, कितने, 30 लड़के। फिर कह रहा है कि रमेश ऊपर से 10वां स्थान, रमेश का, किसका, रमेश का ऊपर से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान, और दीपक नीचे से 25वां स्थान, नीचे से दीपक का कौन सा स्थान है, 25वां। रमेश का ऊपर से 10वां स्थान, नीचे से 25वां स्थान, कुल कितने, 30। तो इन दोनों के बीच अपन को ज्ञात करना है। तो पहले तो देख लीजिए अपन को 2 माइनस करना होगा कि नहीं होगा। 10 और 25 कितना होता है, 35। तो कुल से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इस बार अपन को 2 माइनस करना होगा। तो देखिए क्या आएगा, कुल कितना है, 30 है, और इन दोनों की रैंक का योग कितना आ रहा है, 35। 10 + 25 कितना हो जाएगा, 35 - 30 कितना आ गया, 5। अब ये 5 है, अब यहाँ पर अपन को 5 में से 2 माइनस करना होगा, क्योंकि इसका जो जोड़ है कुल से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है।
तो 5 - 2 बराबर कितना आ गया 3, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे, 3 विद्यार्थी। आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका भी आपको समझ आया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो आप 2 माइनस करते हो वो किस कंडीशन में करते हो, जब इन दोनों की रैंक का जो योग है वो कुल से क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, उस कंडीशन में आपको ये 2 है वो माइनस करना होगा। ठीक है, ये 2 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ना आपस में एक दूसरे में बार बार शामिल हो रहे हैं। जैसे कि ए का जो ये रमेश है 10वें स्थान पर है, ठीक है, तो इसमें जो डी भी शामिल हो रहा है। जब डी की बात करें तो उसमें रमेश भी आ रहा है, तो दोनों डबल बार इसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं 2 माइनस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छाप लिया इसे, जी सर छाप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां, बी दाएं से 17वां है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है तो बी का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। क्या कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 13वां स्थान, ये पंक्ति बाएं और दाएं की बात कर रहा है। ठीक है, ये बायां, ये क्या है दायां। ठीक है, ए का बाएं से 13वां स्थान, यानी कि ये बाईं साइड है, यहाँ से ए किस नंबर पर बैठा है 13 नंबर पर। कौन बैठा है ए। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी दाएं से 17वें नंबर पर, दाएं से बी किस नंबर पर 17 नंबर पर। कौन बैठा बी बैठा, कहाँ से दाएं से। फिर कह रहा है कि ए है जो दाएं से 11वें नंबर पर। ए पहले बाएं से 13 था और दाएं से किस नंबर पर 11वें नंबर पर, यानी कि 11वां स्थान किसका है ए का। तो यहाँ पर ए है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि ए की रैंक बाएं से भी दे रखी है दाएं से भी दे रखी है। बी की बाएं से रैंक दे रखी है 17वें नंबर पर, तो दाएं से बी की रैंक अपन को ज्ञात करनी है। सॉरी, बी की है जो दाएं से 17वें नंबर पर दे रखी है, तो बी की बाएं से अपन को रैंक ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इस पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो कुल किस तरह ज्ञात करते हैं, जब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दे रखी हो। तो ए की दोनों रैंक दे रखी है बाएं से 13 और दाएं से 11, फिर क्या करते हैं -1, तो 13 और 11 कितना हो गया 24 -1 कितना आ गया 23। पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं 23 विद्यार्थी। यहाँ पर वापस बना दो, पूरी पंक्ति में 23 विद्यार्थी। ठीक है, अब बी है जो दाएं से कितना है 17, कितना है 17। जब डी का स्थान दाएं से 17 नंबर है तो पीछे कितने बचे 17 और 5, 17 और 6 23, कितने बचे 6 बचे। यहाँ पर अब 6 बच गए, 2 3 4 5 6, कितने बच गए 6 बच गए। अब वो पूछ रहे हैं कि बाएं से बी का स्थान क्या होगा, तो 6 तो ये बचे हुए है ही और बी यहाँ पर बैठा है, तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, यानी कि आपका ऑप्शन है वो बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नहीं तो इस तरह भी कर सकते हो, कुल कितने हैं 23, उसमें से एक रैंक माइनस कर दो, 23 - 17, ठीक है, और +1। फॉर्मूला क्या कहता था, कुल माइनस एक व्यक्ति की रैंक +1, तो 23 + 1 कितना हो गया 24, 24 - 17 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं 7 विद्यार्थी। तो इसे एक बार छाप लो। देखिए क्या कह रहा था कि बी का मतलब ए का बाएं से 13वां स्थान और बी का दाएं से 17वां स्थान और ए का दाएं से कौन सा स्थान 11वां स्थान। तो इन दोनों के बीच में पूछ रहा था कि जो ये बी है वो बाएं से किस स्थान पर है। तो देखिए बी है जो ए है जो बाएं से 13 नंबर पर और दाएं से 11 नंबर पर। तो आपको क्या करना है, स्कूल पहले तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो देखिए ए की दोनों रैंक जोड़ दीजिए, 13 + 11 कितना हो गया 24, 24 - 1 कितना हो गया 23, यानी पूरी पंक्ति में कितने जने बैठे हैं 23 जने। अब उसमें बी है जो दाएं से कितना है 17 नंबर पर, तो बाएं से क्या हो जाएगा, तो 23 में से 17 माइनस कर दिए, पीछे कितने बचे
6 विद्यार्थी। अब वो बाएं से पूछ रहा है तो 6 तो ये बैठे और आगे जस्ट बी बैठा है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि बी का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा 7वां स्थान। ठीक है, समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रमांक ऊपर से 14 और नीचे से 28वां है। यदि 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ऊपर से नीचे की बात कर रहा है। ऊपर से नीचे कह रहा है कि जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण मतलब पास की, उसमें से राम का क्रमांक ऊपर से 14 और नीचे से 28वां, ये ऊपर और ये नीचे। किसकी बात कर रहा है, राम की। उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी है ऊपर से 14 नंबर, कौन, राम, और नीचे से कितना नंबर 28वां, कितना 28वां। ऊपर से 14 नंबर, नीचे से 28वां नंबर। तो इस पूरी रो में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक का योग 28 + 14 - 1, 28 और 14 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42, 42 - 1 कितना हो गया 41। तो इस पूरी रो में जो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी वो कितने हैं 41। फिर वो कह रहा है कि परीक्षा में 16 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो कुल परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, तो देखिए उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने 41 और 16 जने क्या हो गए, फेल हो गए। कितने हुए 16 फेल हुए। तो कुल कितने विद्यार्थी थे 41 + 16 कितना हो गया 57। तो उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे 57 विद्यार्थी। तो आपका ऑप्शन है जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में राम का ऊपर से 14वां नंबर, कौन सा 14वां नंबर, ठीक है, और नीचे से कौन सा नंबर है उसका 28वां नंबर। नीचे से क्या है 28वां, किस में, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में। और फिर वो कह रहा है कि 14 विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सॉरी 16 विद्यार्थी। अब कह रहा है कि उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो देखिए राम का ऊपर से 14 और नीचे से 28वां स्थान है, और ये रो किसकी है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की। तो कुल उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए, तो राम की दोनों रैंक का योग 28 + 14, फिर क्या करते हैं -1, 28 और 14 कितना हो गया 42 - 1 कितना हो गया 41, कितना हो गया 41। तो उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए, उत्तीर्ण हुए 41, ठीक है, और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कितने विद्यार्थी हुए 16, कितने हुए 16। तो कुल परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे 41 + 16 कितना हो गया 57, यानी कि 57 विद्यार्थियों ने उस परीक्षा को दिया था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।